जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के 13,500 करोड़ रुपए साल 2018 की शुरुआत में इस घोटाले का खुलासा हुआ था। ये घोटाला पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। इस घोटाले में बैंक ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी एमी, उनके भाई निशाल और चाचा मेहुल चौकसी का नाम लगाया था। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खबरों के मुताबिक ये भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला था। नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में हैं और कई बार उनकी जमानत अर्जी रद्द हो चुकी है। वे खुद को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन साल 2018 में मेहुल चौकसी भारत से भाग गया और एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। वह पिछले साल 15 नवंबर को बेल्जियम से एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल करने में भी कामयाब रहा। उसने अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। वह बेल्जियम की ही नागरिक है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक चौकसी ने इलाज के लिए मानवीय अधिकार का हवाला देकर बेल्जियम सरकार को गुमराह किया और अपने दावों का समर्थन करने के लिए जाली और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि उसने अपनी भारतीय या एंटीगुआ की नागरिकता नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी उसने बेल्जियम के अधिकारियों से एफ रेजिडेंसी कार्ड के लिए आवेदन किया, जिसे उसने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। जब भारतीय अधिकारियों को पता चला कि चौकसी अपने स्टेटस को F+ रेजिडेंसी कार्ड में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, जिससे बेल्जियम से प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने तुरंत उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। जवाब में बेल्जियम के अधिकारियों ने उसके F रेजिडेंसी कार्ड को F+ स्टेटस में बदलने पर रोक लगा दी। चौकसी ने स्विट्जरलैंड के एक विशेष कैंसर अस्पताल हिर्सलैंडन क्लिनिक आराउ में कैंसर के इलाज के लिए आवेदन किया था। उसे लगभग एंट्री मिल गई थी, लेकिन बेल्जियम छोड़ने से पहले ही चौकसी को एंटवर्प में अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। जब उन्हें हिरासत में लिया गया, उस वक्त वो स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, मेरे मुवक्किल मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वह हिरासत में है। हम इसके खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर अपील की प्रक्रिया के तौर पर हम अनुरोध करेंगे कि उसे जेल से बाहर निकाला जाए। याचिका के लिए मुख्य आधार उसका खराब स्वास्थ्य और कैंसर का इलाज चल रहा है। चौकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है और उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई कम से कम 1 हफ्ते के बाद होगी। चौकसी की गिरफ्तारी के बाद ईडी और सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की है। कानून के जानकारों के मुताबिक मेहुल चौकसी बेल्जियम में जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं और प्रत्यर्पण के भारत सरकार के आग्रह का विरोध भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चौकसी की लीगल टीम उनके खराब स्वास्थ्य को अपनी मजबूत दलील बना सकती है। इससे उनके प्रत्यर्पण में काफी मुश्किलें आ सकती है। इस मामले में हमने फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट से भी बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इसका एक्सट्रेडिशन अभी जल्दी शायद नहीं होगा। भारत बहुत तेज़ी से चल रहा है, कागज़ सबमिट कर रहे हैं, हमारे ऑफिशियल्स उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। ये विक्ट्री है हमारी डिप्लोमेटिक, ये विक्ट्री है हमारी लीगल टीम्स की और बेल्जियम अथॉरिटी से कोऑपरेशन लेने की। परंतु हर चीज़ में एक ड्यू प्रोसेस होता है और बेल्जियन प्रोसेस चलेगा। तो मेहुल चौकसी पूरी प्रयास करेगा कि उसको फाइट करे। उसमें वो अपनी हेल्थ का मामला बताएगा, उसको ब्लड कैंसर है शायद एडवांस स्टेज में। वो रीज़न बताएगा कि ट्रैवल नहीं कर सकता या भारत में वैसी केयर नहीं मिलेगी उसे। वो एक और केस बना सकता है कि इंडिया के एजेंट्स मुझे पहले किडनैप करना चाहते थे एंटीगुआ में, ये वो कहानी जो बनाई है उसने। तो इन सब चीज़ों को वो यूज़ करेगा टू अवॉइड बीइंग सेंट टू इंडिया। बट फिलहाल तो वो बेल्जियम में है। बेल के लिए उसने अप्लाई करा है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी कह नहीं सकते। बट क्योंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल, आई थिंक बेल्जियन अथॉरिटीज भी इस पे जल्दी मूव करेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।